हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 10th क्लास की मैथ का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज चल रही है 3.1। तो 3.1 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके दोनों पार्ट मैंने इससे पहले वाली वीडियो में करवाए थे। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके आगे के जो चैप्टर्स हैं 1 और 2 वो भी करवा दिए हैं। आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से उसे ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वो चैप्टर वाइज, क्लास वाइज, नेम वाइज सारे डले हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन दे रखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। हमें रेशियो फाइंड करना है, ठीक है, जो कि आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2. Find out whether the line represented the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। मतलब आपको तीनों कंडीशन में बताना है कि ये जो तीन पेयर हमें दे रखे हैं इक्वेशन के, इसमें से कौन कौन से क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट दे रखा है हमें, सेकंड का फर्स्ट पार्ट दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और सेकंड दे रखा है हमें 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए कंपेयर करने पे क्या होगा, comparing with ax plus by plus c is equals to 0। ठीक है, तो a1 कितना है हमारा 5, ध्यान रखिएगा राइट साइड में हमेशा 0 होना चाहिए। b1 इज इक्वल टू -4, साइन के साथ नंबर काउंट होता है। ठीक है, c1 इज इक्वल टू 8 और a2 ये हो गया 7, b2 क्या हो गया 6 एंड c2 इज इक्वल टू -9। अब पेयर बना लेते हैं। अगर इनका रेशियो फाइंड करेंगे तो a1 अपॉन a2 कितना आ गया 5 अपॉन 7, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -4 अपॉन 6, कट करेंगे कितना आएगा 2 अपॉन 3, यानी -2 अपॉन 3। और नेक्स्ट लास्ट क्या होगा c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 9 माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कंडीशन बतानी कौन सी बन रही है। तो सबसे पहले देखेंगे हम a1 अपॉन a2 क्या b1 अपॉन b2 के इक्वल है, तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो पेयर ऑफ जो इक्वेशन हमें दे रखी है लीनियर इक्वेशन वो है इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का हमारा आंसर ये है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, राइट साइड में दोनों के 0 है, तो कंपेयर कर लेते हैं। तो a1 अपॉन a2 कितना आएगा 9 अपॉन 18 होगा। ठीक है, 9 अपॉन 18 और कट करके कितना आ गया 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा ये 3 अपॉन 6, कट करके होगा 1 अपॉन 2। फिर इसके बाद c1 अपॉन c2 ये होगा 12 अपॉन 24। ठीक है, तो कट करके कितना मिलेगा 1 अपॉन 2। अब एक चीज देखिए आप, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 दोनों सारे के सारे क्या आ रहे हैं 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। ठीक है, तीनों इक्वल है, तो तीनों कंडीशन कब इक्वल होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, क्योंकि तीनों इक्वल हैं तो ये हो जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। ठीक है, तो कॉन्सिडेंट हो गई। कॉन्सिडेंट वाली कौन सी कंडीशन था, जिसमें एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ रही थी। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर। चलिए देखिएगा यहाँ पर फिर से जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्योंकि दो इक्वेशन है तो ये हो जाएगा a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 क्या आएगा 6 अपॉन 2, कट करके कितना हो गया 3 अपॉन 1। ठीक है, ऐसे ही b1 अपॉन b2 ये क्या होगा -3 अपॉन -1, ये कट करके कितना हो गया 3 अपॉन 1। c1 अपॉन c2 ये आएगा 10 अपॉन 9। अब देखिए एक चीज आप यहाँ पर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो इक्वल है, बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं आया हमारा। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 अपॉन a2
B1 अपॉन B2, ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, क्योंकि लास्ट वाली कंडीशन हमारी इक्वल नहीं है तो हम लिख सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल। ठीक है, तो इस टाइप से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी आ रही है, इंटरसेक्टिंग आ रही है तो वो हो जाएगा कंसिस्टेंट, या फिर कोइंसिडेंट आ रही है तब भी वो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद A1x, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। ठीक है, इससे जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए A1 अपॉन A2 कितना आ रहा है? 3 अपॉन 2। ठीक है, B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2, B1 की वैल्यू कितनी है? 2 एंड B2 की वैल्यू 3, वो भी माइनस में। ठीक है, एंड C1 अपॉन C2। एक बात देखिए यहाँ पर, ये राइट साइड में है, सबसे पहले आप इसको लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 5 अपॉन माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर पहले A1 अपॉन A2 को देख लेते हैं B1 अपॉन B2 के साथ, तो ये होगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। क्या ये इक्वल है? तो ये इक्वल नहीं है। पहली बात, यहाँ पे 3 अपॉन 2 आ रहा है, 2 अपॉन 3, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये नॉट इक्वल टू हो गया। अब जब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के ही इक्वल नहीं है तो ये क्या कंडीशन होगी? ये होगी इंटरसेक्टिंग वाली, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग हो रहा है। अब जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो वो क्या होती है? कंसिस्ट हो जाती है, इंटरसेक्टिंग एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इस टाइप से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में फिर से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर A1 अपॉन A2 किसके इक्वल आ गया? 2। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये राइट साइड में हमें नंबर गिवन है, सबसे पहले यहाँ पर 0 आएगा। 8 को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, कैसा हो जाएगा? ये माइनस का। इसको भी लेकर जाएंगे, ये भी कैसा हो जाएगा? माइनस का। आप कंपेयर करते हैं तो A1 और A2, तो ये हो गया 4, कट करके कितना आ गया? 1 अपॉन 2। ऐसे ही B1 अपॉन B2, ये हो जाएगा माइनस 3 अपॉन माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, कट करके कितना आ गया? 1 अपॉन 2। फिर C1 अपॉन C2, ये हो गया माइनस 8 अपॉन माइनस 9, ये तो कट हो गया बट 8 अपॉन 9 आ गया, तो 8 अपॉन 9 ये दोनों में आ रहा है 1 अपॉन 2, बाकी में नहीं आ रहा है। तो यानी कौन सी कंडीशन हो गई? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, क्योंकि लास्ट वाला हमारा टर्म इक्वल नहीं है तो ये नॉट इक्वल टू। और जब लास्ट वाला नॉट इक्वल टू होता है तो वो कौन सी कंडीशन होती है? पैरेलल की। तो यहाँ पर लिखेंगे पैरेलल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल एंड इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो वो हमेशा इनकंसिस्टेंट होती है। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट पार्ट इसमें दिया है। देखिए सबसे पहले तो आपको राइट साइड में 0 करना है, तो इसे हम लिख लेते हैं दोबारा, x अपॉन 2 प्लस 5y अपॉन 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ऐसे इसे लिखेंगे 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब जब कंपेयर करेंगे तो A1 अपॉन A2 कितना आएगा? 3 अपॉन 2, ये ऑलरेडी अपॉन में है तो ये वाला 2 जो है ये जाएगा इस वाले के साथ, 9 के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 से कट हो गया, ये हो गया 1 अपॉन 6। फिर B1 अपॉन B2 ये आएगा 5 अपॉन 3, तो 3 किसके साथ आएगा? 10 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर 9 हमारा प्लस का था, ये आ गया माइनस का 10। ठीक है, ये प्लस का ही है तो ये कट हो जाएगा, कितना आ गया यहाँ पर? माइनस के 1 अपॉन 6। फिर दूसरा C1 अपॉन C2, ये आ गया माइनस 7 अपॉन माइनस 14, ये कट हो गया, कितना आ गया यहाँ पर? 1 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर ये तो आ गया 1 अपॉन 2, ये तो सबसे अलग ही है, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 6, मगर ये जो है हमें प्लस में गिवन है, ये कैसा गिवन है हमें? माइनस में, तो ये वैसे ही अलग हो गया, क्योंकि अगर एक प्लस और एक माइनस में आ रहा है तो वो अलग वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, कौन सी कंडीशन हो गई? ये इंटरसेक्टिंग
एंड इंटरसेक्टिंग हो रहा है, क्योंकि कट कर रही है लाइन तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। ठीक है, इस टाइप से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखिएगा इसका फोर्थ पार्ट में सबसे पहले जीरो कर लेते हैं राइट साइड में। तो ये होगा 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 एंड लास्ट 10x प्लस 6y माइनस, और ये इधर आएगा प्लस का हो गया 22 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए कंपेयर करेंगे तो a1 अपॉन a2 कितना आ गया 5 अपॉन, क्योंकि ये माइनस की दे रखी है तो माइनस 10 कट करके क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन 2, वो भी कैसा माइनस का। फिर यहाँ पर b1 अपॉन b2 कंपेयर करेंगे तो माइनस 3 अपॉन 6 कट करके कैसा आ गया माइनस के 1 अपॉन 2। फिर नेक्स्ट c1 अपॉन c2 यह आ गया माइनस 11 अपॉन 22 कट करके आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2। क्योंकि सारी वैल्यूज हमारी इक्वल आई है तो वो कौन सी कंडीशन होती है, कोइंसिडेंट वाली कंडीशन होती है जिसमें लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है। तो ये हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन कौन सी हो रही है कोइंसिडेंट वाली, तो कोइंसिडेंट, और दूसरी क्योंकि कोइंसिडेंट हो रही है ओवरलैप कर रही है एक दूसरे के ऊपर, और मैनी सोल्यूशन मिल रहे हैं हमें, और जब मैनी सोल्यूशन मिलते हैं तो वो हो जाती है कंसिस्टेंट। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके आगे जो इसका फिफ्थ पार्ट है वो करेंगे आप लोग, और मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि वो कौन सी कंडीशन बना रहा है, यानी कंसिस्ट बना रहा है, इनकंसिस्ट बना रहा है, या फिर यूनिक सोल्यूशन है उसका, मैनी सोल्यूशन है, या फिर वो पैरेलल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मुझे फिफ्थ जो इसका फिफ्थ पार्ट है उसका आंसर कमेंट सेक्शन बताएंगे। मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का, और अब इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन बताना मत भूलिएगा, और हाँ इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।